गिरिराज गोवर्धन की जय। हम लोग यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं गोपियों के भाव के बारे में। कल तक श्रवण किया था दास्य साख्य वात्सल्य में रागानुगा भक्ति का किस प्रकार से अनुशीलन होता है। बाबा जी महाराज ने बतलाया जिसका जो भाव में रुचि होती है वही भाव की तरफ उसका आकर्षण होता है, और वही भाव पुष्ट करने वाले जो उनके आदि रस के जो भगवान के सेवक हैं उनके प्रति रुचि होती। जैसे दास्य भाव अगर है तो डायरेक्ट भगवान की सेवा का भाव गौड़ीय परंपरा में उदित नहीं होता। गौड़ीय में, निम्बार्क में थोड़ा सा ये अंतर है। यहाँ दास्य में जो चित्रक, रत्रक, पत्रक इत्यादि भगवान के दास हैं, वो दास केवल भगवान के नहीं हैं। वो दास ऐसे हैं कि सखा के भी दास हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, उन सबके दास हैं। फिर मधुर रस की जो सेविकाएं हैं, अगर उनको कभी कुछ सेवा बोल दें तो उनके भी दास हैं। दास का मतलब पूरी तरह दास है। उनके अंदर ये नहीं है कि मैं इस रस का दास हूं, वो सभी रसों के दास है। ऐसा दास रस के भाव में इतनी प्रगाढ़ता होती है, इतना उनका विशेष प्रगाढ़ता होती है। ऐसे ही सख्य रस है। सख्य रस में वो केवल कृष्ण के सखा हैं, नंद बाबा यशोदा मैया के सखा नहीं है। ग्वाल जो है वो गोपियों के भी सखा नहीं है। सखा तो केवल सख्य मतलब शुद्ध सख्य कृष्ण और बलदेव से ही सख्य भाव। तो ऐसा सखा भाव जो है दिव्य भाव है। उस सख्य भाव का उसमें तनिक भी अगर आप कहें ना, तनिक भी उसमें रस का विपर्य नहीं होता, रस में बदलाव नहीं होता, परंतु उनमें भी रस की, जैसे उदाहरण के लिए श्री राधा रानी के विषय में उनके अंदर सख्य भाव नहीं होता है, गोपियों के प्रति सख्य भाव नहीं होता है। लेकिन श्री राधा रानी जिस प्रकार से श्रृंगार करती हैं, ये लोग भी श्रृंगार करते हैं, सखा लोग। तो इनमें भी थोड़ा माधुर्य होता है, थोड़ा छाया माधुर्य होता है। तो इसलिए जो नित्य सिद्ध दास हैं, नित्य सिद्ध सखा हैं, नित्य सिद्ध वात्सल्य रस के जो साक्षात मूर्ति स्वरूप हैं, जो नित्य सिद्ध मधुर रस की जो गोपिकाएं हैं, उनका अनुगत्य जो है वो ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। किसमें रुचि है, ये अभी हमारी जो रुचि है ये बदलने वाली है। वात्सल्य रस के गोविंद की, गोपाल की कथा सुन करके वात्सल्य रस अच्छा अच्छा अच्छा, दास्य रस का भाव सुन करके ओह क्या बात है, कैसा स्वभाव, सुंदर स्वभाव है। शांत के बारे में सुन करके बस बाकी छोड़ो झंझट, शांत में अच्छा है। ऐसा भाव अभी इधर से उधर, उधर से इधर कूदता है। तो ये भावों की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसमें कोई भाव हमारा दृढ़ नहीं होता है। हम विषयों में लिप्त होते हैं तो सोचते हैं हमारा विषय वाला भाव होगा।
हम वैराग्य की तरफ जाते हैं तो कहते हैं हमारा शांत भाव होगा। इस प्रकार से हमारे भावों का क्या बोलते हैं विचलन होता है, भावों में विकार आता है। तो करना क्या है, कहते हैं सब प्रकार की बातों को छोड़ दो, अपने तरफ से भाव की कल्पना करना छोड़कर आपको जिस भाव का भक्त, जिस भाव का रसिक जन जो है अच्छा लगता है उनका अनुगत करो और आगे बढ़ो। किसी ने बोला कि एक भाव का भक्त जो है वो दूसरा भाव नहीं दे सकता, मतलब जो दास्य रस का भक्त है वो मधुर रस को नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि उसके पास नहीं है तो देगा कहां से, संभव ही नहीं। जो वस्तु जिसके पास होगी वही प्रदान करेगा। दास्य रस का भक्त आपको वात्सल्य रस भी प्रदान नहीं कर सकता, दास्य रस का भक्त आपको सख्य रस भी प्रदान नहीं कर सकता, क्यों नहीं है उनके पास। लेकिन जो मधुर रस के भक्त हैं वो सारे के सारे रसों को प्रदान कर सकते हैं, ऐसा किसी ने कहा। और ऐसा ही गुरुजनों के जो लेख हैं उनमें पढ़ने में आता है, परंतु ऐसा अगर और गहरे में जाके विचार करेंगे, सूक्ष्म विचार करेंगे तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। यहां तक है कि अगर ब्रजरज वृंदावन की रज के पास प्रार्थना करें, वो तो शांत रस है, उनके पास प्रार्थना करें तो वह आपको साधन में इतनी सिद्धि प्रदान कर देंगी कि ब्रजरज उठा करके आपको आपके जो इष्ट देव हैं, अभिष्ट नहीं, कौन, इष्ट देव, उनके पास ले जाएगी। कौन है इष्ट देव? कृष्ण। अलग अलग है ना सबके लिए, सबके लिए। जिस रस के जो जीव है, अगर वो केवल मात्र ब्रज रज की उपासना कर रहा है, तुलसी जी की उपासना कर रहा है, केवल मात्र गाय गैया मैया की उपासना कर रहा है, यमुना जी की उपासना कर रहा है और बड़ी अनन्यता से कर रहा है, परंतु उसका रस ब्रजरज जानती है, गोमाता जानती है, तुलसी महारानी जानती है, वो क्या करेंगी, उसके अंतःकरण में उस रस के जो आचार्य हैं, आचार्य मतलब नोट संसार में, उस रस के जो इष्ट हैं उनके लिए, वो कौन है, मान लो दास है, तो चित्रक के पास या रत्रक के पास, जहां जो उनके पत्रक हैं उनके पास में वो पहुंचा देगी और उस लीला का दर्शन कराएंगी कि वहां पे ये ऐसी सेवा कर रहा है। उपासना किसकी की? ब्रजरज की। प्राप्ति क्या हो रही है? दास से भाव। किसी का मधुर भाव है, वही ब्रजरज उसको मधुर भाव की लीला का दर्शन कराएगी, मधुर भाव में उसका क्या सेवा अधिकार है वो दर्शन कराएगी। उसमें इष्ट उनका कौन है, इष्ट कोई कौन सी सखी इष्ट है उनकी, वो उनका दर्शन करे। अभिष्ट जो है राधा कृष्ण की सेवा, वो प्राप्ति की। ये जो हम सुनते हैं ना कि नीचे वाला ऊपर वाला रस नहीं दे सकता, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, एक पॉइंट ऑफ, क्योंकि नीचे वाला आपको ऊपर तक ले जा सकता है, आपको दर्शन करा सकता है, ठीक है। वो उस रस में नहीं है तो रस नहीं देता, लेकिन रस देने वाले इष्ट जो है उनके पास आपको ले जाएगा। प्रश्न ये है कि जब वो इष्ट देव के पास में ले जाएगी ब्रजरथ या कुछ, तो कैसे पहचाने कि ये क्या नाम से है? वो अपने आप मालूम पड़ता, तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं है। इसमें तो कभी देखा नहीं। तो तुम कल्पना कर रहे हो ना अभी, जब वो प्रकट होता है सब कुछ मालूम पड़ता है, फिर नाम भी पता लगता है, गांव भी पता लगता है, तुम्हारा भी पता लगता है, तुम क्या वो सब मालूम पड़ता है। ये ऐसा काल्पनिक नहीं होता है, ये कल्पना के लिए नहीं होता कि भी उसका ये नाम रख दिया, जब वो नाम रख दिया, वो नाम उच्चारण होते हैं,
नाम दिए जाते हैं, कोई ज्येष्ठा सखी के द्वारा या किसी गोप के द्वारा, बालक के द्वारा, सखा के द्वारा, जो इष्ट होते हैं ना वहां पे, वो देते हैं, ऐसा होता है। तो अगर आप कहें कि नहीं ये तो महाराज कल्पना कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जो भाव देने वाला, जो गुरु जी जिस भाव में है वही भाव देंगे। तो तुमने गुरु को समझा ही नहीं है। गुरु अगर शांत रस के भक्त हैं, वो तुम्हें मधुर रस नहीं दे सकते, अगर ये बोलते तो तुमने गुरु को समझे ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? हमारे गुरु वर्गों ने ऐसा बोला। उन्होंने जो बोला वो एक अलग स्टैंडर्ड से बोला, एक अलग जगह पे खड़े होकर बोला। अगर आपके गुरुदेव भगवान के धाम के शांत रस के भक्त हैं, रज की प्रार्थना करने वाले, रज ही बन जाने वाले, जहां दास्य भाव में, दास में पूरी तरह दासानुदास भाव में प्रतिष्ठित हैं, वो तुम्हें माधुर्य रस नहीं दे सकते। ऐसा यदि कोई बोलता है तो वो गुरु शब्द का अर्थ ही नहीं जानता। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो कोई संसार की वस्तु नहीं है, वो चिन्मय वस्तु है, चिंतामणि स्वरूप है। नाम भी चिंतामणि, भगवान का रूप भी चिंतामणि, भगवान के परिकर भी चिंतामणि, सारे के सारा चिंतामणि स्वरूप है। मतलब जो चिंतन करोगे वो प्राप्ति होगी। जो मेरा अधिकार है, अगर वो शांत रस के भक्त हैं तो मेरे को उनकी कृपा से, अंडरलाइन कृपा से, ये समझना, उनकी कृपा से मेरे को जब दर्शन होंगे तो मुझे उस ब्रजरज की कृपा दिखलाई भी देगी। जिस भाव में वो होंगे, गाय की कृपा दिखलाई भी देगी, और वो गाय की कृपा से मैं जो है मधुर रस में किसी दासी का सेवक हूं, सेविका हूं, ये दिखलाई देगा। ये डायरेक्ट उधर से नहीं आएगा। इधर जो मिले हैं आपको, अगर गोलोक की सेवक है तो वो देंगे, नहीं तो चिन्मय मत बोलिए, चिंतामणि ब्रजभूमि को, ब्रजरज को चिंतामणि मत कहिए, तुलसी जी को चिंतामणि मत करिए, नाम चिंतामणि मत बोलिए। नाम सभी रसों को देते हैं, ब्रजरज सभी रसों को देती है, और ब्रजभूमि वासी जन, अब जैसे वात्सल्य रस के भक्त हो, क्या मधुर रस देंगे? ऐसा बोल सकते हैं। मधुर रस में वो जाते नहीं है, मधुर रस का रसास्वादन नहीं करते हैं, मधुर रस की उनकी इच्छा होती ही नहीं है। लेकिन अगर कोई मधुर रस भाव का भक्त आता है तो उनकी कृपा से वो उनको दिखलाई देता है। कृपा शब्द याद रखना, उनकी कृपा से वो आगे का मार्ग उसको दिखलाई देता है। और भाई तेरे वो है इष्ट, तो अब उस इष्ट के आधार से, मतलब जैसे लोकनाथ ठाकुर जो हैं वो तो महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं। रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि डायरेक्ट मंत्र शिष्य नहीं है। लोग कहते हैं क्योंकि उनको शिक्षा दी, सनातन गोस्वामी को दी, रूप गोस्वामी को बनारस में, सनातन गोस्वामी बनारस में, रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट प्रयागराज इत्यादि में शिक्षा दी। ऐसा सुनने में जो आता है, शिक्षा दी है, दीक्षा के बारे में उनका वर्णन नहीं है। महाप्रभु के डायरेक्ट दीक्षित भक्तों में से लोकनाथ ठाकुर को माना गया कि जब यहां पर नरोत्तम ठाकुर आए तो श्रीजीव गोस्वामी ने नरोत्तम ठाकुर को इशारा किया। उन्होंने बोला कि मैं रूप सनातन, मतलब उनके चरणों का आश्रय लेना चाहते। कहते वो तो अभी लीला में प्रवेश कर गए, आप इनसे लीजिए। जीव गोस्वामी पाद भी दे सकते थे, आप उनसे लीजिए। उनसे लेने के बाद में उन्होंने आगे कहां भेजा? रूप मंजरी के पास भेजा। तो रूप मंजरी उनकी क्या हुई? इष्ट। कहते इष्ट बोलेंगे जब परमेष्ट बोलेंगे, अब जो मर्जी बोल लो।
सही मोर संपद, सही मोर मंत्र जप, सही मोर भजन पूजन, सही, है ना, उसमें सब कुछ मंजरी पद है, श्री रूप पद है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान की जो गोलोक धाम की जो ब्रह्म ज्योति है, जो बाहर का आवरण भी है, वो भी सब कुछ देने में समर्थ है। केवल इतना होता है, जो विधि, जो सिस्टम है, वो केवल इतना होता है कि वो उस रस में प्रवेश नहीं करते। उदाहरण के लिए कोई भी वात्सल्य रस हो, चाहे सख्य रस हो, चाहे दास्य रस हो, इनमें कुछ कुछ का कहीं कहीं मिलान भी है। ऐसा नहीं कि शुद्ध बस बिल्कुल फंसा हुआ, ऐसा नहीं है डंडा। दास्य रस में किसी किसी का माधुर्य का आवेश होता है, दास्य रस में किसी किसी का वात्सल्य भी आवेश होता है, दास्य रस में किसी किसी का साख्य आवेश होता है। ये जो सख्य आवेश का मतलब, वो दास जो हैं सखाओं की सेवा करने में रहते हैं, तो उन दासों को सख्य भाव का प्रकाश विशेष मिलता है। लेकिन अगर दास्य भाव में या सख्य भाव में आवेशित, पूरी तरह पगा हुआ, बना हुआ जो भक्त है, उसको अगर कोई जीव मिलता है और उसके अंदर देखता है कि ये माधुर्य भाव है, तो वो उस माधुर्य भाव की जो दासी है ना, उसको मिलाते, उसके पास जा, और वो आगे लेके जाती है उसके इष्ट के पास। ये है सिस्टम, बात समझे? जैसे यहां पे दिखलाया गया, लोकनाथ ठाकुर स्वयं माधुर्य भाव में है, ऐसा नहीं कि माधुर्य भाव में नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, इनकी अभिष्ट सखी तो कौन है, इष्ट सखी कौन है, रूप मंजरी, वहां भेज दे। समझ आई बात? क्वेश्चन से आपका होगा कुछ तो है। जैसे जीव का नाम प्रकाशित स्वयं हो जाता है, वैसे ही सामने वाले जो इष्ट हैं उसका भी नाम स्वयं उसी समय प्रकाशित हो जाता है। जीव का पहले प्रकाशित नहीं होता, पहले उनका होता है। जीव का तो अंतिम समय तक भी नहीं होता, अपने आप बना ले तो अलग बात है। अपने आप अपने को प्रकाशित कर दे, मेरा नाम ये है, जैसे बाबा जी लोग करते। जीव का अंतिम समय तक नहीं होता, ये बात बोलने का औचित्य नहीं, उचित नहीं है। लेकिन जो जिनके अनुगत्य में उन्होंने भजन करना है, उनमें भी जो प्रमुख सखा हैं वही प्रकाशित होते हैं। और प्रमुख सखा उनको कहाँ पे ले जाएंगे, मतलब कहाँ, प्रमुख सखा बोलने का मतलब नॉट सखा। जैसे नंद जी के सखा, नंद महाराज जी के सखा, तो सखा वहां भी हैं। जैसे सखाओं के सखा वहां भी हैं, दासों के सखा वहां भी हैं। तो वो जो उसको कहाँ लेके जाना उन्होंने, ये डिपार्टमेंट उनका रहता है। साधन काल में एक अवस्था प्राप्त होती है, सिद्ध काल में एक अवस्था प्राप्त होती है। तो यहां पे जो बात कह रहे हैं, कैसे अनुशीलन करे, 21वां अध्याय प्रश्न ब्रजनाथ जी ने किया था। उसके बाद में यहां पे एक शब्द दिया गया, अनुकरण करना चाहिए। ये अनुकरण शब्द जो है, इसका मतलब तो होता है नकल। अनुसरण नहीं बोला, मैं कल इसको पढ़ रहा था जब मैं थोड़ा सा वो हुआ, अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण का मतलब यहां पे अनुसरण ही है, जैसे वो चले हैं वैसा करना है। नंद बाबा, यशोदा मैया जिस भाव से ठाकुर जी के लिए माखन निकालती हैं, उस भाव से निकालना है। राधा रानी सखियां जिस भाव से ठाकुर जी के रसोई बनाती, उस भाव से हमने करनी है। हमारे लिए करण है, लेकिन हमारे लिए अनुसरण तब होगा जब हमें उनका अनुभव हो जाएगा, तब हम करण नहीं कर पाएंगे, अनुकरण नहीं होगा, तब अनुसरण होगा। अभी तो हम नकल ही कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की नकल ही कर रहे हैं। करना तो साधन में भी अनुसरण ही चाहिए,
लेकिन हमको अनुसरण पता ही नहीं है। अब आप महामंत्र हम कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गुरु जी की तरह भी कर सकते हैं। स्वामी महाराज जी हरे कृष्णा, ये अनुकरण हो रहा है। प्रैक्टिकली अनुसरण तब होगा जब हम उनके जैसे वो गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये जो बोल रहे हैं तो उनका जो बेस में आ रही आवाज, जहां डेप्थ में जा रही आवाज, फिर आवाज का अनुकरण नहीं होगा, फिर भाव का अनुसरण होगा। अभी हम अनुकरण किसका कर रहे हैं? शब्द का, या राग का अनुसरण, या सुर का अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन ये अनुकरण जो है अनुसरण में बदल जब जाएगा तब सेवा स्टार्ट होगी, शुरू होगी। तो इसलिए यहां पे इन्होंने बोला है, अब पितृभाव से उनकी कृष्ण के प्रति जो सब चेष्टाएं होती हैं उनका अनुकरण करना चाहिए, जैसे नंद महाराज पिता के भाव में करते हैं। आगे प्रश्न किया था, हमें कौन सी रागानुगा भक्ति में अधिकार है, ये प्रश्न किया था। और कल हमने इसको थोड़ा सा सुना था। बाबा जी महाराज कहते हैं, बाबा, बच्चे को बाबा बोलते हैं ना बंगाल में, ए बाबा बाबा, पिता को भी बाबा बोलते, बाप के बाप को भी बाबा बोलते हैं। वहां प्रेम होता है ना, जैसे अपनी बच्ची को बोलते ए मेरी माँ, तो ऐसा भाव प्रकाशित करते बाबा जी महाराज ब्रजनाथ को कहते, बाबा अपने स्वभाव के ऊपर विचार करो और उसके अनुसार देखो कि तुम्हारा क्या अधिकार है। मैंने इस बात को बहुत दिन पहले बोला था। लेकिन स्वभाव अलग, वास्तु और रुचि अलग। स्वभाव के अनुसार जैसी रुचि होगी उसी के अनुरूप रस को स्वीकार करो। किसी की स्वभाव बड़े कपड़े लत्ते इकट्ठे करने का है, वो बस कपड़े इकट्ठे करता रहता है, तो उसकी रुचि भी वैसी ही है कपड़े इकट्ठे करने की। तो अपने आप को ठाकुर जी का धोबी समझे। हालांकि उनके कपड़े धोए नहीं जाते ठाकुर जी के, नित्य गोलोक धाम में कभी कपड़े धोए नहीं जाते, क्योंकि वो सारे कपड़े जो है ना वो स्वयं प्रकाशमान है, वहां धूल नहीं होती है। वहां एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है जो कि गंदा होता हो, क्योंकि गंदगी नाम की है ही नहीं, कोई वस्तु क्या होती पता ही नहीं। लेकिन इस जगत में अपने आप को धोबी समझे, इकट्ठे करने कपड़े, ये कर लिया, इसको संभाल कर रख लिया, इसको इस्त्री करके डाल दिया, धोबी समझे। क्या करोगे? नहीं मैं सखा की तरह उनके साथ वो खेलूंगा, होली खेलूंगा, ना खेल सकोगे तुम। वही रहो, ढेर सारे कपड़े इकट्ठे कर रहे हो, जब देखो कपड़े इकट्ठे करना है, जब देखो, ऐसी जब वृत्ति रहेगी तो यही है। तो उसके अनुसार कहते हैं तुम्हारा रस का अधिकार है। दो बातें आती हैं इसमें। एक तो ये कि स्वभाव, मान लो किसी का स्वभाव गंदा है, गंदा विषयी स्वभाव है, कुकर्मों में लिप्त है, उसकी रुचि भी कुकर्मों के प्रति, तो उसको क्या बोलेंगे? ये कुकर्म जो भगवान की तरफ लगा दे, उसका क्या बोला जाएगा? अगर वह कुकर्मों में लिप्त हुआ व्यक्ति अपने आप को धिक्कारता है, धिक जन्म, धिक कर्म, धिक मम जीवन, मेरा जन्म धिक है, मेरा कर्म धिक है, मेरा जन्म धिक, जीवन धिक है, धिक्कार है, धिक्कारता है, तब उसे संभावना है कि वह भगवान के धाम में जिसको धिक्कार रहा है, उस संभावना है कि उसको भगवान के अधीन भोग इच्छा खत्म हो करके सेवा इच्छा प्रकट हो जाए। ऐसा होता है। भोग इच्छा जब तक रहती है तब तक उस व्यक्ति को भगवान की भक्ति नहीं, सेवा इच्छा ही केवल मात्र गोलोक के अंदर प्रवेश का मार्ग है।
यहां प्रभु का भाव है, मालिकपन का भाव है, इसीलिए यहां पड़े हुए हैं। जब सेवकपन का भाव होगा तब वहां की सेवा मिलेगी। यहां सखा को निचोड़ने का, खाने का, सेवा लेने का भाव है। जब तक यहां पे ऐसे भाव रहेगा तब तक वहां प्रवेश नहीं होगा। वहां केवल एक मार्ग है, एक रास्ता है, केवल मात्र एक रास्ता, वो चारों तरफ से ही है। किधर से भी आओ एक ही रास्ता है। क्या उनसा रास्ता? सेवा रास्ता, सेवा का मार्ग। नहीं भगवान भगवान है तो हम भगवान ना बन सकते? हाँ बन सकते हो। तो फिर हम भगवान बनेंगे? कहते वहां एक ही रहता है, दूसरा नहीं रह सकता। तुम दूसरी जगह भगवान बन जाओ। तो इसीलिए तुम्हें माया दी, यहां बनो, मायापति बनो, मालिक बनो, जैसा चाहते वैसा। मेरे अंदर भोग इच्छा, तो भगवान एक ने बोला था मेरे को, मैं राधा रानी से जो है प्रेम करता हूं। अच्छी बात है, सभी करते हैं। नहीं, जैसा श्री कृष्ण का भाव है वो मेरा भाव है। मैंने उसको समझाया बहुत कुछ। मैंने कहा देख, राधा रानी के एक भाव की पूर्ति के लिए कृष्ण ने ही स्वयं, क्या नाम था उसका, आयन अभिमन्यु ना, अभिमन्यु गो अंश है। जैसे जीव भगवान का अंश है, ऐसे अभिमन्यु भगवान का अंश है। और वो भी ऐसे ही पागल था, कोई 7 जन्मों तक साधना कर रहा था। हाँ, ऋषि था वो। और जितनी बार उसका जन्म होता कहता कि मैं हम विष्णु प्रकट होते, बोलते भैया मांग, क्या मांगते? कहता लक्ष्मी चाहिए। ऐसे थोड़ी हो सकता है, तेरे लक्ष्मी चाहिए, नीचे मिल रही है लक्ष्मी, जा। कहते ना तेरी वाली चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार, 1 जन्म 2 जन्म, उनका 7 मनवंतर की बात है, 7 मनुओं के राज्य में ऐसे करता रहा। जितनी बार उसका साधना हो, अच्छा मरने के बाद भी साधना में लगा, मेरे को प्राप्ति वो करना। तो भगवान ने कृपा करके अपना जो एक अंश जो है, एक स्वरूप जो है वो दिया। नहीं तो श्री राधा रानी को देख भी नहीं पाता हो, क्योंकि राधा रानी का एक अलग वो है। अब वो होने से भगवान ने देखा कि भाई ये विष्णु भगवान तो इतना हिम्मत नहीं रखते, यहां भाई लक्ष्मी तू जा। तो भगवान ने लीला की, राधा रानी से प्रार्थना की कि क्या ऐसा संभव करते? ये क्या से आप सोच भी कैसे सकते हो? मतलब सूरज की लपटें सूरज से अलग होकर के सूरज से मिले, ये कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा हाँ ये तो नहीं हो सकता। चल एक काम करते हैं कि लपटें कूद करके फिर वापस आए, भाव जो है बाहर जाके फिर वापस आए। चलो भगवान गोलोक के लिए, गोलोकपति के लिए तो यहां का जो है 100-200 साल तो इतना ही है, पलक झपकना। उस लीला की पुष्टि के लिए एक बार केवल मात्र इस भाव को स्वीकार किया गया। लेकिन जैसे ही, अब ध्यान देना, हुआ क्या, उस बच्चे को मैंने समझाया। मैंने कहा जैसे ही श्री राधा रानी का विवाह हुआ, राधा रानी अंतर कक्ष में गई, वह अंतर कक्ष में आया, राधा रानी ने उनके कंधे पे हाथ रखा, दाहिने कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही दाहिने कंधे पे हाथ रखा, उसने देखा कि वो इतना सूक्ष्म है, उसके सामने अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म और अनंत ब्रह्मांडों को देख करके उसका माथा खराब हो गया। वो सारे ब्रह्मांड जिनसे निकल रहे हैं, वो गर्भोदशाई को देखा। पहले तो ब्रह्मांड में क्षीरोदशाई विष्णु को देखा,
ब्रह्मादि को देखा, शिव को देखा, जिनकी उपासना करता था उनको भी देखा। देखने के बाद में, विष्णु को देखने के बाद, उस शिरोसाई विष्णु को देखने के बाद, प्रभु को नमस्कार करने के बाद में उसने देखा कि ये एक ब्रह्मांड के अंदर है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड जो है एक के अंदर घुस रहे हैं सारे के सारे, गर्भोदशाई कारणोदशाई में वो घुस रहे हैं, कुछ निकल भी रहे हैं। वो कारणोदशाई को देखा, फिर कारणोदशाई जहां से आए हैं वो श्रीमती राधा रानी देख करके साष्टांग प्रणाम किया, हे माता मेरे को क्षमा करना। कहते ये भाव बाहर नहीं होना चाहिए, बाहर तुमको जो है वही भाव है जो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, अंदर जब तुम मिलोगे यही भाव तुम्हारा रहेगा। आशीर्वाद दिया राधा रानी, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब वो जटिला कुटिला ये सब नाटकबाजी शुरू हुई। ये ऐसे ही समझिए जैसे एक अच्छा कलाकार अपने बेटे का बेटा बनके, अच्छा कलाकार अपने बेटे का बेटा बनके ऐसा अभिनय करे कि दुनिया रो पड़े। और घर में आके वही जो बाप बना था वहां पे वो चरण दबा रहा हो। ऐसे राधा रानी की लीला को समझना बहुत कठिन है। तो ऐसा कोई पागल, मैंने कहा बेटा ऐसा है वहां पे, करनी नौकरी पड़ेगी। तू सोच ले, तू कहे कि श्री कृष्ण की तरह श्री राधा रानी को तू आलिंगन चुंबन करेगा, वो तो कृष्ण के अलावा विष्णु भी नहीं कल्पना कर सकते, कारणोदशाई भी नहीं कल्पना कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते बेटा। तू तो एक क्षुद्र जीव है, अधम जीव। उसकी आंखें खुली, भजन साधन उसने, मैंने कहा तू कुछ मत कर, जो तेरा भाव है जैसा भाव है करता रहे। तो सारी नाम वगैरह शुरू किया, करते 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 कुछ दिनों बाद वो कहीं और उसका आसक्ति हो गई। मैं कहा कहां गई राधा रानी, किधर गई राधा रानी? बेटा ये तो जिसके प्रति तुम्हारा आकर्षण हुआ है वो तो तुच्छ जीव है, चमड़ी का। महामाया दर्शन दे देती ना, वहीं पे तू खत्म हो जाता। राधा रानी की बात कर रहा है। हाँ, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं जो हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है, कुप्रवृत्ति है, वही हमारी भक्ति है। इस बात को समझना, ये कुप्रवृत्ति भक्ति नहीं हो सकती। संसार के प्रति आसक्ति वो भक्ति नहीं हो सकती। आसक्ति जब तक शुद्ध होकर के, जब तक भगवान में रति नहीं प्राप्त कर लेती, नाम में रति नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक कुछ भी होने वाला, ये बात समझने वाली। समझे बाबूजी? इसलिए अपने आप को अभी ये मत सोचो कि तुम सखी हो या सखा हो, ये अंदर भाव चल रहा है वही मेरा रुचि है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं समझना। भजन करो ढंग से, जो विकार है उनको हटा करके, जब निर्विकार होकर के हरिनाम करोगे, साधन करोगे, संसार की वस्तुओं के प्रति अनासक्त और संसार की रुचियों के प्रति अनासक्त होगे, तब गुरु कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में प्रकाशित होगा। ऐसे नहीं हो जाता कि मेरे अंदर ये भाव है तो भगवान पे आरोपित कर दो ना, उन पे नहीं हो सकता। समझ लगे? स्वभाव के अनुसार जैसी रुचि हो उसी रुचि के अनुरूप रस को स्वीकार करो, उस रस का अवलंबन कर, उस रस के किसी एक नित्य सिद्ध अधिकारी का अनुगमन करते रहो। इसमें केवल अपनी रुचियों की परीक्षा करना आवश्यक है। ये पॉइंट, रुचियों की परीक्षा करना। कभी कभी मेरी रुचि मान लो सख्य भाव में है, लेकिन वात्सल्य रस के अधिकारी को या वात्सल्य रस की लीला को देख करके अगर कभी रुचि आ रही हो, मैं भी मैया की तरह हूं, तो ये रुचि परीक्षा है। कभी वात्सल्य रस के भक्त को देखकर, दास्य रस के भक्त को देखकर, कभी मधुर रस के भक्त को देख करके, उनके अधिकारियों को देख करके, मालिकों को देख करके हमारे रस बदलते रहेंगे, इसकी परीक्षा करते रहना चाहिए।
यदि तुम्हारी रुचि राग मार्ग में हो तो अपनी उस रुचि के अनुरूप कार्य करो। जब तक राग मार्ग में रुचि नहीं आती तब तक केवल विधि मार्ग में निष्ठा रखो, विधि मार्ग में निष्ठा। राग मार्ग की रुचि बिल्कुल ही अलग है। राग मार्ग का मतलब ये नहीं है कि मधुर, राग मार्ग मतलब अनुराग से, प्रेम से। लेकिन राग मार्ग में कौन केवल गोपियां आती हैं ना? कौन कौन आता है? और कितने रस हैं, कितने भाव, कितने भगवान जी के प्रति होते हैं। बगलबंदी के जो है वो कितने होते हैं, फीते कितने होते हैं? 5 भाव होते हैं। कौन कौन से? बोलो। ऐसा नहीं, एक तरीके से याद करोगे तो याद होगा। सबसे पहले शांत, आगे शांत से श्रेष्ठ कौन है? दास्य, दास्य से श्रेष्ठ कौन है? सखा, सखा से श्रेष्ठ कौन है? माता पिता, माता पिता से वात्सल्य, वात्सल्य से श्रेष्ठ कौन? मधुर। ऐसे क्रम से याद करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, इसको याद कर लेना। विजय कुमार कहते हैं, प्रभु मैं बहुत दिनों से श्रीमद् भागवत का पाठ करता हूँ। जहां कहीं भी होता हूँ कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण करता हूँ। कभी कभी कृष्ण लीला का अनुशीलन करता हूँ। अनुशीलन करना, श्रवण करना, मेरे हृदय में ऐसा भाव होता है कि मैं श्रीमती ललिता देवी की तरह युगल सेवा करूं। अब ये विजय कुमार की बात है। अब ये लोग अंदर की बातें करने लग गए। बताओ, अगर हम दास्य रस के भक्त हैं, अब अंदर की बातें ये लोग करेंगे तो हमारा क्या होगा? है ना? सही नहीं ना? सुनना सही नहीं ना? इसलिए सोचने वाली बात है। बेटा जो है, बेटा ही है वो, तो वो मम्मी की जो सहेली है उसकी बातें और उसके पति की बातें वो मम्मी के साथ में अगर करने की बात हो रही हो तो फिर कैसा लगेगा? नहीं करनी चाहिए ना? क्यों करनी चाहिए? इस संसार में थोड़ी ना, वो उस संसार की, किसी भी संसार की बात क्यों ना? इस संसार में मल जो गंदगी है वो सामने दिखाई देती है, लेकिन उस संसार में परिशुद्ध होता है, उसमें कोई प्रकार की गंदगी रहती नहीं है, इसलिए वो कर सकते नहीं कर सकते। क्योंकि कथा कहाँ सुनाई जा रही है? इस संसार में या उस संसार में सुनाई जा रही है? इस संसार में सुनाई जा रही है। तो सुनने वाला कौन है? इस संसार में फंसा हुआ जीव ही है ना? न मुक्त जीव है। अभी ये बात जो है बाबा जी महाराज को सुना रहे, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी यहाँ की बात कर रहा हूं ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने क्या बोला कि वो आपस की बातें हम यहाँ शुरू कर दें? क्या बोला? यहाँ तो करने का वैसे अधिकार नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता। समझ में आएंगी, उल्टा आएंगी समझ में, सीधी नहीं आएंगी, उल्टी समझ आएंगी। समझ लगा? तो बाबा जी महाराज बोले, तुम्हें और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए वो? तुम श्री ललिता के अनुगत कोई मंजूरी थी या हो, तुम्हें कौन सी सेवा अच्छी लगती है? विजय कहता, मैं चाहता हूं कि ललिता देवी मुझे पुष्प की मालाएं गूंथने की आज्ञा दें। मैं सुंदर सुंदर कोमल कोमल पुष्पों से सुंदर सुंदर हार गूंथ कर उन्हें श्रीमती ललिता के कर कमलों में दूं और मेरे प्रति कृपा पूर्वक हास्य भरी चितवन से देखकर वे पुष्पहार श्री राधा कृष्ण के गले में डालें। ये भाव विजय कुमार का नित्य भाव है। ये भाव कोई बनावटी नहीं है। ये भाव उसके हृदय में उदित हुआ तो केवल वो पुष्पमाला तक ही सीमित है, क्योंकि पुष्पमाला को बनाना और उनको ठाकुर जी के गले में डालना, ये 2 स्थितियों में
ठाकुर जी के गले में वो पुष्पमाला जाके कितना आनंद पा रही है, ये आनंद जो बनाने वाला उसको भी मिलता है। ऐसा हो सकता है मेरे गले में जो पुष्प लटके हैं वो मेरे गले में आके ऐसे हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, आनंद पा रहे हो, वो आनंद तुझे मिल सकता है? दिखने में आनंद आएगा, लेकिन वो आनंद तो नहीं मिलेगा ना। स्वयं बनाएगा तो उसी की बात कर रहा हूं। मिलेगा उसका आनंद, फूलों का, फूलों को जो आनंद मिल रहा है वो तुझे मिलेगा? प्रयास नहीं होता, वहां पे होता है, वहां संभव होता है। वहां जो वस्तु मैंने दी है वो वस्तु के साथ मेरे भाव गए, और वस्तु को ग्रहण करके भगवान ने जो आनंद पाया वो जैसे ही ग्रहण करते हैं भगवान को जो आनंद मिलता है वो वस्तु से मेरे में ट्रांसफर होता है। और वस्तु को जो आनंद भगवान के पास जाके मिलता है, भगवान के हाथों में आने के बाद मिलता है, वो वस्तु को जो आनंद मिला वो भी आनंद मुझे मिलेगा। वहां पर चिन्मय भाव है, चिन्मय बातें हैं। वहां हमारी तरह जड़ शरीर या जड़ व्यवहार नहीं है। ठीक है। बाबा जी महाराज कहते हैं तुम्हारी वैसी साधना सिद्ध हो है, जैसा तुम चाहते हो वो सिद्ध हो, ये आशीर्वाद देता हूं। बाबा जी का स्नेह पूर्ण आशीर्वाद सुनकर विजय कुमार की आंखें भर आई। वे गुरुदेव के श्री चरणों में गिरकर रोने लगे। वंशा कल्पतरु, रोने दो इनको। वंशा कल्पतरु वैष्णव देव नमः।